के जीएस पीसीएस एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा 2024-25 में जो बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी आ रहा है उसके लिए जो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे उसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले हम 1 से लेकर 2 तक प्रैक्टिस को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 2 तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बिहार दरोगा जो 2000 वैकेंसी न्यू वैकेंसी आने वाला है उसमें अपना सिलेक्शन लेना और मिशन राजगीर आपको राजगीर जाने का सपना है तो आप ज़रूर ये प्रैक्टिस सेट से जुड़िएगा। दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको PYQ पर पूरा पकड़ होना चाहिए, PYQ पर पूरा पकड़ होना चाहिए। साथ में दोस्तों जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको प्रैक्टिस सेट ही जो हल्का प्रश्न और मॉडरेट प्रश्न आते हैं वो गलती होने से बचाएगा। तो एक ही फार्मूला है कि जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट ही आपको हल्का प्रश्न को गलती होने से बचाएगा। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक व्हाट्सएप पेड ग्रुप बनाए हैं मिशन राजगीर के नाम से, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों हम आपको कम से कम आपको टारगेट रखे हैं कि जब तक आपको बिहार दरोगा की एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको हम 100 प्रैक्टिस सेट करवा दें। दोस्तों मार्केट में जितना भी न्यू प्रैक्टिस सेट आएगा सभी को हम करवा देंगे, लगभग 100 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे ताकि आपको बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एग्ज़ाम हॉल में आपको ये फील ना हो कि हम एग्ज़ाम देने आए हैं, आपको ये फील हो कि हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आपको 100% सफलता मिलेगा और एक भी हल्का और मॉडरेट प्रश्न को आप गलती नहीं कीजिएगा। दोस्तों तो जरूर आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़िए। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों मेरा नंबर है 7643 86 0 962। इस नंबर पे आप मात्र अभी 50 रुपया फी है, 50 रुपया देकर इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं और 100 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं दोस्तों PDF के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, आपको 50 रुपया में आप 100 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आपको एक बुक खरीदने के लिए कम से कम 2 से 50 रुपया का एक बुक प्रैक्टिस सेट का आता है। आपको 50 रुपये में हर बुक का आपको PDF उपलब्ध कराया जाएगा। PDF के माध्यम से आपको टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको फ़ोन पे गूगल पे हो किसी के माध्यम से ये नंबर है 7643 86 0 962। इस पर आप 50 रुपया करके आप इसका स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पे यही व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप सेंड कर दीजिएगा। हम 24 घंटे के अंदर आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आप जरूर जुड़िए दोस्तों। इसके बाद जो अभी न्यू प्रैक्टिस सेट कौटिल्य GS जो प्रदीप सर है उसका आया है तो उसका भी होगा दोस्तों। सप्ताह में 3 दिन उसका होगा और 2 दिन उसका होगा। ठीक है, तो 5 दिन प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो आपको 3 दिन ये होगा और 3 दिन ये होगा। ठीक है, 3 दिन ये कौटिल्य सर का और 3 दिन ये होगा। जो 33 प्रैक्टिस सेट है अभी वो तीसरा प्रैक्टिस सेट हो रहा है तो वो भी स्टार्ट कर देंगे। कम से कम हम जो अति किए हैं 100 प्रैक्टिस सेट का वो आपको हम जरूर पूरा करवाएंगे। तो आप जरूर जुड़िएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर। प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। इसका कट ऑफ मार्क दोस्तों हम 65 रखे हैं। अगर आप 65 नंबर ला रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा दोस्तों। आपको एग्ज़ाम जो बिहार दरोगा को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको 100% रिजल्ट होगा दोस्तों। कंटिन्यूटी बना के रखिएगा और मैथ और रीजनिंग को अभी से ही रिविजन कीजिए ताकि आपको मेंस में जो 25 नंबर मैथ रीजनिंग आता है वो आपको न छूटे। मैथ रीजनिंग ही आपको मेरिट लिस्ट में नाम लाएगा, इसलिए आप मैथ रीजनिंग को इग्नोर ना करें दोस्तों। ठीक है, तो इसका कट ऑफ मार्क हम 65 रखे हैं। तो आप ज़रूर कमेंट बताइएगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि आप 100 में से कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हुआ तो कमेंट में करते चलिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो किस में हराया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लासी की लड़ाई। 1757 के प्लासी की लड़ाई हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला को हराया था। कौन? अंग्रेज ने हराया था। तो ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 23 जून को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म में 3 त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्मित का मार्ग कहा गया है, वे क्या हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन में चलेगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार द्वीप समूह में कुल कितनी संख्या है द्वीपों की? तो इसमें है निकोबार में है 247 है जो निकोबार द्वीप में द्वीपों की संख्या है। और लक्षद्वीप में कहेगा दोस्तों तो 36। लक्षद्वीपों में द्वीपों की संख्या कितना है? तो 36 है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है? मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV एक जीवधारी है क्योंकि वह क्या है? तो वह है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जा सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर क्या है? भारत का रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केंद्रीय रिजर्व बैंक किसे कहते हैं? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जिसे RBI बोलते हैं। RBI बोलते हैं। RBI की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो बम्बई में है। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में RBI के राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इतना फैक्ट आप RBI से याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर क्या है? उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को ओजोन परत रोकती है। तो ओजोन परत किस मंडल में होता है? तो समताप मंडल में आपको ओजोन परत मिलता है। ये भी याद रखिएगा। ओजोन परत कहाँ मिलता है? तो समताप मंडल में मिलता है। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकता है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर क्या है? 7 नंबर प्रश्न है पैराफिन किसका उत्पोपाद है? तो पैराफिन उत्पाद है ये है पेट्रोलियम परिशोधों का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 नंबर देखते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कार्बन की कौन सी मात्रा का सही अवरोही क्रम में चुनिए? क्या है? निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम में चुनिए। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले होगा कच्चा लोहा, इस पर ढलवा लोहा, इस पर मृदु लोहा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर क्या है? 9 नंबर प्रश्न है मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी चाल से संबंधित है? तो मैक संख्या का प्रयोग ये चाल है ध्वनि की चाल से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जगह ध्वनि के चाल से। अगला प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर बी, ज्वारीय हाइपोथीसिस ये है जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? तो 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है श्वेत रुधिर कोशिका, जिसे WBC बोलते हैं, जो मानव शरीर के संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है श्वेत रुधिर कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या है? ऐसी स्थिति जिसमें अस्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है गतिहीन स्फीति। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 नंबर देखते हैं क्या है? इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र से मेल खाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या है। तो देखिए, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन जाएगा? ब्राज़ील है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? 14 नंबर प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरती है?
कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरती हैं? तो ये गुजरती हैं भारत और सऊदी अरब से। भारत और सऊदी अरब से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये भी याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़ उसका ट्रिक है, याद रखिएगा। और भारत और सऊदी अरब से भी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न है, संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिश निम्नलिखित में से कौन देता है? तो ये देता है दोस्तों वित्त आयोग देता है। वित्त आयोग देता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल कितना में है? तो 280 में किया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 नंबर देखते हैं, क्या है? जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र का प्रयोग लाया जाता है? तो ये लगाता है पेरिस्कोप का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है? भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बनेगा लॉर्ड लिनलिथगो था। क्या था? लॉर्ड लिनलिथगो था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18 नंबर क्या है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम धातु का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है? प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सलारगंज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से किस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा था? निम्न में से कौन सा पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है? तो ये लिखा इंडिया शास्त्र को शशि थरूर ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को इस प्रकार परिभाषित करता है, किस प्रकार परिभाषित करता है? ये करता है राज्यों के संघ के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग कमेंट बताइएगा कि ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट बताइए कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स किसके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक है आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये लिखी गई है दोस्तों सत्यजीत रे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है? सुबया पिल्लई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सुबई पिल्लई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको हम पहले ही बताए थे कि अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो जो आपको क्वेश्चन गलती हो रहा है, पहले एक मोटा सा बुक कॉपी ले लीजिए, ठीक है, या पतला हर विषय का अलग अलग कॉपी ले लीजिए, ठीक है। और आप सेट लगाते हैं, जो भी क्वेश्चन गलती करते हैं, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन गलती किए तो हिस्ट्री के कॉपी में लिख लीजिए, वो क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगर साइंस के किए तो साइंस कॉपी में लिख लीजिए, और ज्योग्राफी के तो ज्योग्राफी के लिख लिए। अगर आपको एक अलग कॉपी रखे स्टैटिक्स का, जो क्वेश्चन आपको नया लगे कि ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़े हैं कहीं, वो नया लगे, वो क्वेश्चन के भी नोट डाउन कर लीजिए अपना एक कॉपी में। इस प्रकार जब आप रिवीजन कीजिए ना, तो इसको रिवीजन कीजिए, आपको 100% जब ये प्रश्न आएगा कहीं और सेट में आए तो आपसे गलती ना हो। इसलिए इसको इस प्रकार से आप जरूर करें ताकि आपको जो भी प्रश्न दोबारा आए वो गलती ना हो दोस्तों। ये आप अपना के देखिए, आपको 5 से 10 नंबर हर सेट में बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर क्या है? 25 नंबर है, त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? तो ये पुस्तक है बौद्ध धर्म का है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 नंबर क्या है? भारत में किस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न क्या है? असंगत मिलान खोजना है दोस्तों। तो असंगत मिलान क्या जगह? तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुनिया में सबसे गहरी झील सुप्रिया झील बैकाल झील है, कौन है?
बैकाल झील है जो दुनिया के सबसे गहरी झील कौन है, बैकाल झील है। तो इसका गलत आंसर यही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पूरा नाम क्या है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क है जिसका पूरा नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्या नाम है, तो हेली नेशनल पार्क है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये चुनावों में मतदान करना एक कानूनी अधिकार है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला कहाँ स्थित है। तो भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला है असम में स्थित, असम के डिगबोई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न है, सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान की जाती हैं। तो ये की जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए साहित्य के लिए। साहित्य के लिए सरस्वती पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है, अमुक्तमाल्यम किसकी रचना है। तो अमुक्तमाल्यम पुस्तक की रचना है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय कौन था। तो ये था एसपी सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है, शब्द फ्री किक किस खेल से संबंधित है। तो शब्द फ्री किक किस खेल से संबंधित है, तो ये है फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा भारतीय नृत्य एक एकल नृत्य नहीं है। कौन एकल नृत्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा कथकली। कथकली जो अकेले नहीं कर सकते, इसको झुंड में करना पड़ता है, मतलब कि 2-3 लोग के साथ करना पड़ता है, तो इसीलिए एकल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर जाएगा कथकली। प्रश्न नंबर 36 नंबर क्या है, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाता है, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर 4 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत का स्कोर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैथ और रीजनिंग का आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, मैथ और रीजनिंग पर अभी से ही फोकस कीजिए, ताकि जब आप मेंस का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें आपको 100% जो 25 प्रश्न मैथ रीजनिंग से आता है वो सही कर पाए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 क्या है, आईसीआईसी बैंक का पूर्ण रूपेण क्या है। आईसीआईसी बैंक का पूर्ण रूपेण क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वायरमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न क्या है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। मैकमोहन किसके हैं, भारत और चीन के बीच। किसके बीच है, भारत और चीन के बीच है। डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच था पहले, अब है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डुरंड लाइन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, ट्रैक एंड फील्ड किस खेल की एक अन्य नाम है। तो यह है एथलेटिक्स का। तो ऑप्शन नंबर 4 जगह एथलेटिक्स का ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का एक अन्य नाम है, तो एथलेटिक्स का है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन थे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 नंबर है, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है। तो विश्व के सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये है विंबलडन ग्रैंड स्लैम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 44 नंबर है, भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर है, क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों रस्किन बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पितामह थे बिंदुसार थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 क्या है, निम्न में से कौन भारतीय सिनेमा के प्लेबैक सिंगर पार्श्व गायक नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, आशुतोष गोवारिकर जो प्लेबैक सिंगर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, 2 बेलनों का आयतन बराबर है लेकिन दूसरे बेलन का आधार त्रिज्या पहले बेलन के आधार की त्रिज्या से 20% कम है और पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितना अधिक होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56.25%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 क्या है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है फलकनुमा पैलेस। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, यारलुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखे गया है मधुशाला है जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए सर्वप्रथम इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। जो प्रथम एशियाई व्यक्ति थे कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BIFR का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बोर्ड ऑफ इंटीग्रल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है, लोकसभा में संघ शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं तो ये किस तरह चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं प्रत्यक्ष चुनाव से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है, किस वर्ष प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? तो 1901 ईस्वी में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिए गए। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया गया और 1901 में ही सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न नंबर 56 नंबर क्या है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 को 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न क्या है, 57 नंबर प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्स में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बानासुर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न है, इन नदियों की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमांगुगुंड ग्लेशियर से शुरू होता है जहां इसे सत्सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम से भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम बताए क्या है? तो ये कौन सा नदी है?
तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जगह ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 1976 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य 5 राज्यों में नहीं है? तो ये बिहार नहीं है। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? मौका इसका ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। तो एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ओ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा मौका। तो कौन इसमें नहीं है? दिए है बिहार से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 60 नंबर क्या है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है। तो क्या है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है? तो ये होता है एक प्रशासकीय अधिकरण होता है, एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 क्या है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा में अधिकतम ताकत क्या हो सकती है? तो संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा में अधिकतम ताकत 552 है। पहले 552 था, जो 2 एंग्लो इंडियन था उसको हटा दिया गया है। तो आप कितना जाएगा दोस्तों? 550 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी इसका आंसर यही दे रहा है 552, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 64 क्या है दोस्तों, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जैविक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, जैविक प्रौद्योगिकी प्रयोग से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर क्या है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे कि दी गई श्रृंखलाओं के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। तो यही है दोस्तों TUP ... PKT और KTUP। तो इसको रखिएगा, K रखिएगा, T रखिएगा, UUPK रखिएगा, ऑप्शन नंबर B। तो ये फुलफिल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं क्या है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? तो ये कौन बनाया है? तो ये बनाया है 1952 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 क्या है, हीरा ग्रेफाइट एक बहुलक है। यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु हैं, परंतु उनके निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुण में अत्यंत विभिन्नता है। हीरे की प्राप्ति कैसे होती है दोस्तों? तो हीरे की प्राप्ति होती है अति उच्च दाब और उच्च ताप हो लगने के बाद होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा हीरे की प्राप्ति होता है अति उच्च दाब पर और उच्च ताप लगने के बाद हीरे की प्राप्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको टेस्ट लगाने में मज़ा आएगा कि पहले आप इसको PDF के माध्यम से ओमार शीट पर आप टेस्ट लगा लीजिए, इसके बाद आप आंसर मिलाइएगा ना तो मज़ा चलेगा। उसको जो आप गलती कीजिएगा वो याद हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आप पहले ही इसको PDF के माध्यम से टेस्ट लगाइए दोस्तों। 15 सितंबर तक आपको ये फीस है 50 रुपया, इसके बाद आप 100 रुपया हो जाएगा दोस्तों। अभी टेलीग्राम पर फ्री अपलोड किया जा रहा है। 15 सितंबर के बाद आपको टेलीग्राम पर भी अपलोड टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ व्हाट्सअप पेड ग्रुप में होगा, इसलिए जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आप जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर देखते हैं 68 नंबर क्या है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में से स्तर में से नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जाएगा नगर परिषद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में हुआ था, केरल में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न क्या है, मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 जगह बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम। सूक्ष्म पूछा दोस्तों तो सूक्ष्म जगह बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम जगह। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया है? तो इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो ये बनाया है नूरजहां ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन बी12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 को कहते हैं। विटामिन बी12 में कोबाल्ट नहीं पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 73 नंबर है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है। कौन अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी अस्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र का नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों में प्रश्न के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों ये 1 का क्यू है, 1 का क्यू है, एक बाद ये 4 का क्यू है, इसके बाद ये 7 का क्यू है, इसके बाद ये 10 का क्यू है, इसके बाद एजिंग हो जाएगा 13 का क्यू होगा, इसके ये 16 का क्यू है। तो 3 है, 1 से 3 बढ़ा, इसमें भी 3 बढ़ा, तो इसमें भी 3, 10 को 3, 13 के क्यू क्या हो जाएगा, तो 2197 तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 13 के क्यू क्या होता है, तो 2197 होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 75 नंबर क्या है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। तो ये किया था चंपारण में। चंपारण में सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी में किया था। 1917 ईस्वी में चंपारण में बिहार में किया था पहला सत्याग्रह। किसके बुलावे पर आया था चंपारण बिहार में आया था गांधी जी। तो राम कुमार शुक्ल के कहने पर बिहार आए थे गांधी जी। और ये बीपीएससी का क्वेश्चन था कि महाती चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के जान किसने बचाया था। तो ये बत्तख मियाँ ने बचाया था, ये भी याद रखिएगा। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता था, यही चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 76 नंबर क्या है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। तो ये बिहार में कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा राजगीर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 77 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये किया था लिच्छवी वैशाली के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न क्या है, हीराबलक ईश्वर की आंख को बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में किस एक के हिस्से हैं। तो ये है दोस्तों सूर्य ग्रहण का, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो मद्रास के संधि के द्वारा कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रथम मैसूर युद्ध है जो मद्रास के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तो मद्रास के मैसूर के युद्ध 3 हुआ था, कौन हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध, एम इसका याद रखिए, एम बड़का एम और एस। प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम आंगल मैसूर हुआ था, मद्रास के संधि द्वारा समाप्त हुआ था। दूसरा हुआ था मंगलोर के संधि द्वारा। तीसरा हुआ था श्रीरंगपट्टनम के संधि द्वारा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो ये किससे प्राप्त होती है, तो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। इनमें से कौन एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। इनमें से राज्य के राज्यपाल सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो ये कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जगह औद्योगिक क्रांति भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर क्या है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो कौन व्यवसाय नहीं था, तो पर्यटन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर क्या है, ट्यूरिंग मशीन किस रूप में काम करती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर,
एक सैद्धांतिक परिकलन यंत्र जो गणितीय परिकलन के लिए एक आदर्श नमूने के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न क्या है? भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवक्षेपण स्कंदन विधि से लोहे के निष्कासन के साथ साथ यदि लोह की जल में विद्यमान हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न क्या है? 1991 में नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया है इसके अलावा औद्योगिकरण के अलावा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण 1991 में आया था लेकिन औद्योगिकरण नहीं आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 87 नंबर क्या है? जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये बिछाया गया था डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय में कब बिछाया गया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। कहाँ से कहाँ? बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक पला ट्रेन चला था। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए डलहौजी के समय में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 89 नंबर है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये प्रभावती देवी कहाँ की थी? तो ये थी पटना की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर है। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंद किया था बांकीपुर जेल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न क्या है? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई 7,500 रुपये की धनराशि 8 वर्ष में 11,700 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जाएगा 7%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न क्या है? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है? तो जालियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो क्यों लोग जमा हुए थे? तो ये जमा हुए थे किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न क्या है? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे, तो ये थे दोस्तों राजाराम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न है दोस्तों क्या है? कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं थे? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आर.सी. देसाई। ऑप्शन नंबर 3 आर.सी. देसाई नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर क्या है? 1857 के विद्रोह लखनऊ में किस के नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो 1857 के समय में लखनऊ में नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर प्रश्न क्या है? 97 नंबर प्रश्न है। इनमें से कौन सा बैंक और उनकी टैगलाइन के बीच असंगत मिलान है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक बढ़ती के नाम जिंदगी। ये सही मिलान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 98 नंबर प्रश्न क्या है? गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से कौन से शर्त नहीं था? तो कौन सा शर्त नहीं था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में होगा भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल बनाना चाहिए, ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 99 नंबर है। सरल करें 65 माइनस
बड़ी कोष्ठ 40 माइनस छोटी कोष्ठ 60 भागा 5 माइनस बंद 18 माइनस 24 भागा 4 छोटी कोष्ठ बंद भागा 6 छोटी कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ बंद। इसको सरल कीजिएगा तो आंसर आएगा 35। ऑप्शन नंबर 4 जगह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 100 नंबर क्या है, गलत मिलान का पहचान करना है। गलत मिलान का पहचान करना है तो इसका क्षेत्र ऑप्शन नंबर जाएगा आमीटर। आमीटर के आविष्कार जेरोक्सन जेनसन नहीं किया था, तो इसका आविष्कार किया था किसने किया था, फ्रेडरिक डिलक्सलर ने। फ्रेडरिक डिलक्सलर ने किया था, तो इसका क्षेत्र ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। जो हम कट ऑफ मार्क 65 रखे हैं, क्या उतना आप सही कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं, कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप ज़रूर हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आपको 100 प्रेस्टिक सेट करवाएंगे दोस्तों। ठीक है। नए प्रेस्टिक सेट कौटिल्य सर का आ गया है मार्केट में, वो भी कल या परसों से आपको स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य तरह। जय हिंद जय भारत दोस्तों।